अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पेरेंट्स की तीसरी किस्म कौन सी होती है और वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि हम इस कैटेगरी में आते हैं और बच्चों की ज़िंदगी पे उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हमीद साहब। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, वालिदैन की तीसरी किस्म के बारे में हमें आप बताइए आज। जी, वालिदैन की तीसरी किस्म लापरवाह यानी तरबियत में गैर मुलव्वस वालिदैन होते हैं। इनको आमतौर पर लापरवाह वालिदैन कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों की मामलात की परवाह नहीं करते। ठीक है, ऐसे वालिदैन की सोच ये होती है कि बच्चे खुद ही अच्छी तरबियत हासिल कर लेंगे, अच्छी तालीम भी हासिल कर लेंगे और बड़े इंसान बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। इनकी सोच ये होती है। ऐसे वालिदैन बच्चों के तालीम, तरबियत और मुस्तकबिल के बारे में परवाह नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं ज़्यादातर। ऐसे वालिदैन अपने बच्चों को बहुत कम वक्त देते हैं। ऐसे वालिदैन बच्चों से किसी भी मामले में कोई वाबस्तगी नहीं रखते। ये वालिदैन तीसरी किस्म के वालिदैन होते हैं, यानी जिन्हें हम तरबियत में गैर मुलव्वस या लापरवाह वालिदैन कहते हैं। सर, इनको वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं? जी अच्छा, इसकी भी 3 निशानियां हैं। नंबर 1 पे अगर वालिदैन बच्चों से उनके स्कूल के बारे में या उनके होमवर्क के बारे में नहीं पूछते कि आप स्कूल में क्या पढ़ के आए हैं, क्या नहीं पढ़ के आए, आपको स्कूल में क्या काम मिला था जो आज आपने घर में आके करना है, ये मालूमात नहीं रखते, ये पूछते नहीं। हाँ, पूछते नहीं। अगर वालिदैन बच्चों की सोहबत के बारे में मालूमात ना रखें, ऐसे वालिदैन होते हैं जो बच्चों की सोहबत का उनको पता ही नहीं होता कि स्कूल में या कॉलेज में बच्चों के दोस्त किस किस्म के हैं, बच्चा किस किस्म की सोहबत में रहता है वहां पे सारा दिन। नंबर 3 पे ऐसे वालिदैन अपने बच्चों के साथ बहुत कम बैठते हैं, यानी उनको टाइम बहुत कम उनको देते वक्त हैं। बहुत कम देते हैं, टाइम कम देते हैं उनको। उनके साथ कभी कभार शायद ही कभी वालिदैन बैठ जाएं और खाना शाना खा लें, वरना नहीं। वरना ये बच्चे खुद खाना खा रहे हैं, कोई पता नहीं है, वालिदैन ने कब खाना खाया कोई पता नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से ये काम चलता है। ये 3 निशानियां अगर किसी वालिदैन में पाई जाती हैं या 3 में से कोई एक निशानी पाई जाती है तो समझें कि वो वालिदैन तीसरी किस्म की कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी वो तरबियत में गैर मुलव्वस या लापरवाह वालिदैन हो सकते हैं। ऐसे वालिदैन के क्या असरात होते हैं बच्चों की जिंदगी पे? ऐसे वालिदैन के असरात बड़े गहरे मुरतब होते हैं बच्चों की जिंदगी पे। नंबर 1 पे जो असर है वो ये कि ये बच्चे तालीमी मैदान में कोई अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकते। जब पूछना ही नहीं है तो पूछना ही नहीं है जब बच्चे से कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, तो इस वजह से वो बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पाता, वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं लेके आता। जो उसको स्कूल में बता दिया गया उसने कर लिया तो कर लिया, वरना नहीं तो ना सी, कोई इशू नहीं है। और इस ना पूछने की वजह से तालीमी सलाहियतें बच्चे की बहुत पीछे रह जाती हैं। ऐसे बच्चे डिसिप्लिन नहीं रखते बिल्कुल भी, इन बच्चों में कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता। इन बच्चों के अंदर ये खुद एतमादी की सलाहियत वो बहुत कम होती है। ये बच्चे ऐसे होते हैं कि इनसे लोग, मोहल्ले वाले वो तंग होते हैं, इनकी हरकतों से इनकी हरकतों की वजह से तंग होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने रोकना टोकना ही नहीं है, माँ बाप ने पूछना ही नहीं है, क्योंकि वो तरबियत में गैर मुलव्वस जो हुए ना, तरबियत तो कर ही नहीं रहे वालिदैन। कहते हैं ठीक है जी, बाहर अगर करके भी आया तो कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे हैं ना। बच्चे कहने की वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है, वो बिगाड़ देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं मोहल्ले वालों को जलील करके रख देते हैं, अपने दोस्तों को जलील करके रख देते हैं। ये बच्चे, यानी जो हरकतें उनकी घर में होती हैं वही बाहर होती हैं, कोई चेंज नहीं होता, वही बाहर होती है। अच्छा, ऐसे बच्चों के अंदर खुशी बड़ी कम पाई जाती है। इसकी क्या रीजन है? खुशी कम पाए जाने की रीजन ये है कि ये बच्चे, चूंकि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान गैप आ जाता है, जब वालिदैन और बच्चों के दरमियान गैप आ जाता है तो उस वक्त बच्चों के जहन में एक एहसास आना शुरू हो जाता है, एक वक्त आता है कि ये एहसास जागना शुरू हो जाता है कि हमें हमारे वालिदैन ने कभी वक्त ही नहीं दिया। ये एहसास बच्चों को अंदर ही अंदर से एक वक्त आता है कि खाए जाता है, जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर खुशी जो है वो कम हो जाती है। ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी मर्जी से कोई भी काम करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारे वालिदैन ने कुछ कहना नहीं है, हमारे वालिदैन ने पूछना ही नहीं है, लिहाजा जो भी करना है वो हमने अपनी मर्जी से खुद ही करना है। और ये खुद सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। अगर किसी की ये कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी फेरनी है तो उसके लिए भी ये तैयार है। ठीक है,
تو یہ اثرات ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بچوں کو، بچے بڑی مشکلات میں جا سکتے ہیں۔ یہ والدین کے جو اثرات ہیں وہ بچوں کی زندگی پر اس قسم کے مرتب ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم۔ تھینک یو سو مچ ویورز، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔